चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है राज्यसभा का चुनाव। जी हां, सबसे बड़ी खबर अभी जो है इस पर मैं आपको दे रहा हूं कि सोनिया गांधी जो है राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगी। सोनिया का राज्यसभा में जाना तय है। फिलहाल वो रायबरेली से लोकसभा की सांसद हैं और सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना है राज्यसभा में जाने के लिए। इसके पहले की पृष्ठभूमि बता दूं कि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था और सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी ने उसे स्वीकार कर लिया। सोनिया गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जो खबरें हैं उसकी माने तो उनकी जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। ये चर्चा है कांग्रेस पार्टी में और इसे एक बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। सोनिया गांधी की उम्र 77 साल हो गई है और 1999 से वो लगातार सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आग्रह करते हुए सोनिया गांधी को प्रस्ताव भेजा था। टीकाराम जूली ने कहा कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आला कमान से निवेदन किया है कि सोनिया गांधी जी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए और यह राजस्थान के सभी कांग्रेस के लोगों के लिए खुशी की बात होगी। इससे अच्छा फैसला कुछ नहीं हो सकता। अब तक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और आपको बता दूं कि इस बार मनमोहन सिंह राज्यसभा में नहीं दिखाई देंगे। लगातार छठे टर्म के बाद स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी से आग्रह किया था कि उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा जाए। और दूसरी तरफ राजस्थान से बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल को पूरा हो जाएगा, जबकि किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा जीतकर वजरलाल सरकार में मंत्री बन गए। उनकी भी सीट खाली है। कांग्रेस की 1 और बीजेपी की 2 सीटें खाली हुई है, जिस पर कि जो है जिसके लिए कि आज एक तरह से घोषणा कर दी है। बीजेपी और बाकी जो है पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कई नाम चर्चा में है। कांग्रेस को राजस्थान में 1, बिहार में 1, महाराष्ट्र में 1, मध्य प्रदेश में 1, हिमाचल में 1, तेलंगाना में 2 और कर्नाटक में 3 सीटें मिलेगी। तो बीजेपी ने चुंडीलाल गरासिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में दोनों की घोषणा की गई है और आप कह सकते हैं कि 27 फरवरी को मतदान होना है। सत्तारूढ़ दल को 2 और कांग्रेस की 1 प्रत्याशी की जीत जो है तय मानी जाए। टीकाराम जूली ने जो आग्रह किया था सोनिया गांधी से, उनका क्या कहना है ये सुनवा देते हैं आप। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आला कमान से निवेदन किया है कि राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार हमारे यहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बनाया जाए और उनको यहाँ से बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के पूरे कांग्रेस जनों को बड़ी खुशी होगी और इससे बढ़ के कोई निर्णय नहीं हो सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुबारिक हैं और हमारे साथ श्याम झा भी हैं, बीजेपी से सनातन सारस्वत भी हैं। और मुबारिक के पास पहले चलते। मुबारिक, क्या चर्चा सुन रहे हैं आप राजस्थान में? अब ये कंफर्म है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि सोनिया गांधी जो है वो राजस्थान से राज्यसभा में आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो राज्यसभा के चुनाव होने 15 तारीख से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू की जाएगी। उसके अगले 2 दिनों तक नामांकन जो फॉर्म है वो वापस लिए जा सकते हैं और 27 फरवरी को जो है वो चुनाव होने। ऐसे में राजस्थान की 10 सीटें राज्यसभा की है, 3 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह आपने बताया कि 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है तो 1 सीट पर कांग्रेस की भी जीत तय है। राज्यसभा में जो निर्वाचित जो विधायक हैं वो वोट करते हैं। ऐसा हमने इसमें होता ही है राज्यसभा में कि राज्यसभा के वोट एमएलएज करते हैं। और अगर हम बात करें इस बार के जो चुनाव को लेकर तो कांग्रेस की ओर से जो अपने आलाकमान को पत्र लिखा गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, डोटासरा ने भी इसको लेकर कहा, टीकाराम जूली ने भी इसको लेकर कहा। और एक तरीके से पार्टी में जिस तरह की एक प्रक्रिया होती है कि एक निवेदन उनकी ओर से किया गया है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी जाए और ये चुनाव इस बार सोनिया गांधी राजस्थान से लड़े।
तो ऐसा कांग्रेस की ओर से कहा गया और जल्दी जो है जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो सोनिया गांधी नामांकन भरेगी। हालांकि उम्र का भी अपना एक उनका वो है, 1999 से लगातार वो सांसद रहती आई है और इस बार राज्यसभा जाने का उनका ये बात पार्टी तो उनको यहाँ से भेजने की मुबारक, तैयारी मेरा कर एक रही है। सवाल अगर है। हम बात करें राज्यसभा, मेरा एक सवाल है मुबारक, ये बात तो सही है कि सोनिया गांधी का नाम आने के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते होंगे, बहुतों के दिल टूट गए होंगे। वो कौन से नाम थे जो आना चाह रहे थे राजस्थान से कांग्रेस में? जी देखिए, कांग्रेस बीते अगर कुछ सालों की, कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिस स्थिति में फिलहाल है, तो ऐसे में सीधे चुनाव लड़ने की जहां बात आती है तो कई नेता, जैसे अगर इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर हम बात करें तो कई नेता पीछे भी हटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के नाम पर कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन अगर अब जब सोनिया गांधी का यहाँ से नाम आ चुका है तो उसके आगे कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोई और अन्य नाम आने की या कोई ऐसी उम्मीद नहीं हम कर सकते कि सोनिया गांधी के नाम के बाद कोई दूसरा नाम यहाँ आएगा। लेकिन एक बात मैं बड़ी ये बता दूं कि अगर सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी जाती है तो सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी है कि इस बार का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार है राजनीतिक गलियारों में, ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में एक अलग हम कह सकते हैं चुनावी मुद्दा भी हो सकता है और चुनावी चर्चा भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा से सोनिया गांधी जा रही हैं और लोकसभा में अगर मोदी लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जीत तो हम कह सकते हैं कि हालांकि निर्णय अलग आ सकते हैं, लेकिन अगर वो भी दोनों जीत के जाते हैं तो संसद में आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं कि एक जयपुर से सांसद बन के जाते हैं, राजस्थान की सीट से राज्यसभा के लिए चुनी जाती है, दोनों एक कांग्रेस की बड़ी नेता हैं तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में ऐसी संभावना है। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी सवाल पूछूंगा। सनातन सारस्वत जी के पास चलते हैं। माफी चाहता हूँ, नितिन सारस्वत जी के पास चलता हूँ। नितिन, मुझे ये बताइए कि सोनिया गांधी के आने से तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोग होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे कांग्रेस से आने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी हमारी सम्मानित नेता हैं और उनका जिस तरीके से लगातार राजनीतिक करियर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने जिस भाव से चाहे देश में हो चाहे राजस्थान में भी उनकी जो प्रेजेंस रही है वो लगातार बनी रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये जो आपने कहा कि राज्यसभा से वो जा रही है, मेरे पास जब तक मैं डिबेट पे बैठा हूं ऑफिशियली तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम सूत्रों के हवाले से मान सकते हैं। हालांकि हमारी पूरी जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, वो बिल्कुल जाती है और ऐसा ही निवेदन कहीं तेलंगाना से है, कहीं अन्य प्रदेशों से है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चाहे लोकसभा में लगातार जीत दर्ज करी हो और वहां उस क्षेत्र का विकास किया हो और संसद में जिस तरीके से वो हमेशा मुखर रही है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि राजस्थान के मुद्दों को अगर हमारी वो नेता जो हमारी सम्मानित नेता है अगर वो उठाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इसीलिए सर्वसम्मति से, चाहे हमारे एलओपी है चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, हम लोगों ने प्रस्ताव बना के भेजा है कि अगर सोनिया जी यहाँ से जाती हैं तो हम लोगों के लिए, सबके लिए वो एक गर्व की बात होगी। लगातार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जिस तरीके से राजस्थान से गए और हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने देश की सेवा की, तो मैं लगता है कि जिस तरीके से अगर हमारे सोनिया गांधी जी यहाँ से जाती है तो हम सब लोगों के लिए गर्व की बात होगी। जी श्याम जी, आप क्या कहेंगे? मतलब आपने तो अपने नाम दे दिए, चुन्नीलाल जी हैं और मदन राठौर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं जो कि नहीं मिलता, अपने पारी का इंतजार करते रहते हैं। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका। जी जी हाँ। मनोरंजन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जिस प्रकार से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक मौका मिले और लंबे समय से दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कई पदों पर रहे, मंत्रिमंडल में भी रहे, विधायक भी रहे। तो ऐसा करके उनको अगर मौका दिया है तो ये तो अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। और जिस प्रकार से आप कांग्रेस का अगर निर्णय है कि सोनिया गांधी जी आएंगी राजस्थान में राज्यसभा के लिए, तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अमेठी हाथ से चला गया और वैन में जाना पड़ा राहुल गांधी जी को, तो कहीं ना कहीं उनको अभी से स्पष्ट दिखने लगा है कि रायबरेली भी वहां उनकी जमानत जब्त होने वाली है और इसीलिए वो लोकसभा से बाहर। रायबरेली उन्होंने, देखिए उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य के कारण 77 ईयर एज है, वो रायबरेली लड़ेंगी प्रियंका, इसके बारे में भी
कहा जा वो रहा है। जो भी है मनोरंजन जी, कहीं ना कहीं रायबरेली का मान के चलिए कि इतनी पुरानी सीट रही है और कितनी बार चुनाव लड़ते समय उन्हें जाना पड़ता होगा, ये पूरा देश जानता है। और रायबरेली की जनता भी जानती है कि जीतने से पहले और जीतने के बाद वो कितनी बार वहां जाती है। तो उन्हें तो इस तरह की कोई इतनी बड़ी अगर नेता है तो कोई जरूरत ही नहीं थी वहां जाने की। स्वास्थ्य कारण तो देकर के और वहां से लोकसभा लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्हें ये लग गया है कि कहीं ना कहीं जमानत जब्त होने वाली है और ये जो उनका भविष्य उनको दिखाई दे रहा है, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा का जो रास्ता चुना है वो स्पष्ट है। आपके श्याम जी, आपके जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी राज्यसभा से भी आते हैं और इस बार उनकी सीट भी चली गई है। जी बिल्कुल, जेपी नड्डा जी भी राज्यसभा से आए हैं, लेकिन वो कई बार लोकसभा से भी जीते हैं और विधायक भी रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो आला कमान है, अब आला कमान को अपने पैरों के नीचे से जमीन सरकती हुई दिखाई दे रही है। एक की तो पहले ही सरक गई थी, जब पिछली बार 2 जगह से लड़े और अमेठी में उनको हार का आपने अपनी बात श्याम जी रखी है। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, राजस्थान में या कहीं से भी जो बड़ा लीडर होता है, राज्यसभा एल्डर हाउस कहे जाते हैं, अब ये बात कंफर्म हो गई है कि सोनिया गांधी राजस्थान से ही जाएंगी। हालांकि कयास ये भी लग रहे थे कि मध्य प्रदेश से भी, हिमाचल से भी जा सकती हैं, लेकिन अब जो है हमारे सूत्रों ने मुझे कंफर्म किया है कि वो राजस्थान से ही जाएंगी। इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप? हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी कांग्रेस किस दौर से गुजर रही है ये किसी से छिपा नहीं है। अभी सबसे बड़ी जो बात ये है कि यहाँ पर आमतौर पर जो राज्यसभा सीटों से जो लोगों को चयन करके भेजा जाता है, अब तक कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो बाहरी उम्मीदवारों को यहाँ से ज्यादा लाते थे, चाहे मुकुल वासनिक रहे हो, प्रमोद तिवारी रहे हो, मनमोहन सिंह रहे हो। तो ये एक लंबे समय से कल्चर चला आ रहा है कि कांग्रेस को उन जो अपने प्रतिनिधियों को, जिनको की लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भेजना है, वो अपने वरिष्ठ जनों को यहाँ पर लेकर आते थे और उनको यहाँ से चयनित करके वहां भेजते थे। तो ये परिपाटी कोई नई नहीं है। सोनिया गांधी के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जो अभी हमारे वक्ताओं ने भी चर्चा की, जिसमें एक स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो यहां से अगर चयनित होकर जाती हैं तो चूंकि वो इस वक्त सबसे प्रमुख नेता है, कांग्रेस की वरिष्ठ जन है, पूर्व अध्यक्ष रही है, तो कांग्रेस उनकी ओरा को हमेशा अपने आसपास देखना चाहता है, तो वो भी बना रहेगा। और दूसरा, यदि रायबरेली से अगर इनकी जगह प्रियंका गांधी को वो चुनाव मैदान में उतारते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही थी और अब राहुल गांधी के बाद कांग्रेस की परम इच्छा है कि वो प्रियंका गांधी को बहुत तेजी के साथ नए चेहरे के रूप में सामने लाए, तो जो ऑप्शन उनके लिए भी खुला हुआ रहेगा। क्योंकि यदि सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो फिर प्रियंका गांधी को एक जगह नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको सेफर सीट मानते हुए शायद कांग्रेस ने डिसीजन लिया होगा। और क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से क्योंकि सर ऐसा कि वो प्रियंका ही वो देखभाल करती रही है उस सीट की। रायबरेली के लोग आते हैं तो मैडम के एब्सेंट में वही देखती रही है, जाना आना हो, चाहे प्रचार का जिम्मा हो, चाहे लोग आते हैं तो उनसे भी मिल के जाते हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया ऐसा कि प्रियंका को लड़वाया जाए। जी बिल्कुल, इसके पीछे बड़ा रीजन ये हो सकता है क्योंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यदि आपकी रहती है तो आपको पूरे 5 साल वहां एक्टिवेट रहना पड़ेगा। जिन जनता ने आपको चुनकर भेजा है वहां पर उनके बीच सक्रिय रहना पड़ेगा और आपको पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करना है। और चूंकि आप एक प्रेस्टिजियस सीट से जाते हैं तो सबकी निगाहें भी वहां पर रहती है। तो सोनिया गांधी पिछले कई समय से स्वास्थ्य के कारणों के चलते वहां पर नहीं जा पा रही है, तो उनको लग रहा था कि यदि फिर से उनको मौका दिया जाता है तो हो सकता है जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं संदेह उपज जाए कि अब ये स्वास्थ्य कारणों के चलते कम आ पाती है, तो लोकसभा क्षेत्र के लिए उनकी जो मौजूदगी है उसका वो प्रभाव नहीं आ पाता जो शायद प्रियंका गांधी इस बार लेकर आ जाए। तो एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है। मनोरंजन जी जरूर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप सभी मेहमान हमारे चर्चा में, मैं कहूँ आपको तो अजय माकन का भी नाम था, अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की भी चर्चा थी। सिंघवी खुद जो है राजस्थान से है, पवन खेरा वो भी राजस्थान से है। इन सबों के नाम की चर्चा चल रही थी। हालांकि अब इन नाम अब इनको करीब करीब तय है, लेकिन आप वहाँ पे किन किन नामों की चर्चा सुन रहे थे? कुछ क्या लोकल नाम भी थे क्या? देखिए, ये जरूर था कि नाम कई सारे चले, लेकिन जब से ये चर्चा चलने लगी और करीब 15 दिन से इस तरह की जो चर्चा है वो कांग्रेस के खेमे में चल रही थी
और तो उसके बाद से जब लेटर लिखा गया तो इन चर्चाओं पर अब विराम लग चुका। हालांकि अजय माकन और इन तमाम नामों को लेकर भी राजस्थान में चर्चा थी और ऐसा भी अंदेशा था कि किसी केंद्रीय कांग्रेस के नेता को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र लिखा गया कांग्रेस आलाकमान को, तो उसमें सोनिया गांधी के नाम पर हो सकता है बहुत जल्द अंतिम मोहर लग जाए और 15 तारीख को जो है सोनिया गांधी अपना नामांकन पेश कर दे। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इन चुनाव को लेकर और इसे जोड़ें अगर लोकसभा चुनाव से, तो राजस्थान में जब बहुत जल्द जब लोकसभा चुनाव होंगे तो अगर सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती हैं तो उससे कांग्रेस का एक संदेश ये भी हो सकता है कि तो लगातार जीत की हैट्रिक की ओर बढ़ती हुई बीजेपी लगातार 2 बार 25 लोकसभा सीटें जीत चुकी है। इस बार बीजेपी का कहना है कि हैट्रिक बनाएंगे, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए सोनिया गांधी कहीं ना कहीं राजस्थान से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही है। जब सोनिया गांधी यहां से लड़ेगी तो कांग्रेस के अंदर जरूर ये चर्चा है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, क्योंकि कांग्रेस का अपने आप में एक बड़ा सोनिया गांधी चेहरा है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की, हम कह सकते हैं कि दाईमाई है कांग्रेस की वो। तो ऐसे में जी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देने की बात यहाँ कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और दूसरी बात जो राजेश जी ने कही कि राजस्थान ने परंपरा बना रखी है, तो उससे ऐसा होगा कि आप सोनिया गांधी को दे दो तो कोई स्थानीय नेता कुछ बोलेगा नहीं, कोई झगड़ा झंझट का बात ही नहीं है, फिर उनके नाम में तो कौन क्या बोल सकता है। इसलिए जो है इनफाइटिंग को भी आप दूर रख सकते हैं। श्याम जी के पास चलते हैं। श्याम जी, आपके जो 2 उम्मीदवार हैं उनके बारे में बताइए, उनके बारे में क्या लोगों को बताइए, चुन्नीलाल जी और मदन राठौर के बारे में। देखिए, चुन्नीलाल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं गरासिया जी, और पहले सरकार में भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी रही है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति भी है उसको भी मौका दिया जाता है, तो जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से महत्व मिला है, मदन राठौड़ जी हो चाहे चुन्नीलाल गरासिया जी हो, तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी है कि हाँ, एक आम कार्यकर्ता को भी कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है। बार बार मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से मौका मिला भजन लाल जी को, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण है। तो जो नाम चर्चा में थे श्याम जी, भूपेंद्र यादव और या सुनी वैष्णव, तो क्या अब इन सब की तो राज्यसभा चली गई, तो क्या ये लोग क्या अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि क्या लोकसभा में लड़ाएंगे, जो भी करना होगा। बाकी जिस प्रकार से महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके और लाए जाएंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो कहीं ना कहीं सुनी वैष्णव जी है चाहे भूपेंद्र यादव जी हो सक्षम है कहीं से भी चुनाव लड़ाया जाए और पूर्ण रूप से है कि वो जीत के आएंगे। राजस्थान से अगर आते हैं तो राजस्थान का सौभाग्य होगा, भाजपा कार्यकर्ताओं का सौभाग्य होगा। दोनों अगर राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं जरूर तो हम लोग जिता के भेजेंगे। जरूर नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने एक तर्क दिया कि वो वहां से हार रही थी और यहाँ से इसलिए आई, एक लीडर जो लगातार जीत रहा है वो अपने उम्र के जो जेन्युइन कारण हो सकते हैं उस एज के अंदर, उनको हवाले देके इस तरीके की जो ओछी राजनीति और ओछे तर्क देना मेरे को लगता है सही नहीं है। आप तो मनोरंजन जी लगातार तेलंगाना भी गए, तेलंगाना से भी उनको ऑफर कहा गया था, उनके नाम पे जिस तरीके से उत्साह था आपने पूरा कवर किया हुआ है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से हमारी लीडर का क्रेज था और जिस तरीके से वहां पे सरकार एक तरफा बनी, ये किसी से छुपी ही नहीं है। और हर राज्य में तेलंगाना कांग्रेस ने मेढक से लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रस्ताव भेजा हुआ है सोनिया गांधी का, ऐसी बात नहीं है। नहीं, और उनका जो क्रेज है वो आपने देखा हुआ है, लगातार जो कवरेज है। मेरे को लगता है कि शाम जी तो नहीं गए होंगे, लेकिन आप वो लगातार देखे हुए हैं। और अगर राजस्थान से ऐसा लीडर कोई जाता है जो वहां पे हमारी आवाज, राजस्थान की आवाज को अगर सशक्त तरीके से उठा सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप विधानसभा के लेकिन इसका नितिन इसका दूसरा तर्क है कि लोकल लीडर को देने में एक को देने से 2 नाराज हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि दिल्ली के लीडरशिप को ही दे दो, बाहर से, जिससे कि नाराजगी ना हो। हर बार यही होता है, यही बात राजेश जी इशारा कर रहे थे। हाँ, देखिए, विधानसभा के अंदर बीजेपी बाहर से कैंडिडेट लेके आते हैं, उनको विधानसभा लड़वाते हैं, मंत्री बनवाते हैं। लोकसभा के अंदर बाहर के कैंडिडेट राजस्थान में लेके आते हैं,
उनको जितवाते हैं, मंत्री बनवाते हैं। तो इस तरीके की तर्क मुझे लगता है कि इन बातों के सामने ही फेल हो जाते हैं। कुछ प्रधानमंत्री जाके लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें करना, मुझे लगता है कि ये केवल कुतर्क हो सकता है। ठीक है, इसमें कहीं ठीक है, कोई ठीक है, ठीक है। इस पे ज्यादा वो नहीं। अब राजेश जी के पास आता हूं कंक्लूडिंग इसके लिए। राजेश जी, जो बात आप इशारा कर रहे थे उस बात में तो सच्चाई है ना कि चलो भाई एक सोनिया गांधी का नाम ले आओ या कोई दिल्ली का लीडर ले आओ तो नीचे वालों में जो है वो झगड़ा नहीं होगा, कोई रूठेगा नहीं, क्योंकि एक को दोगे तो आप 4 नाराज हो जाएंगे। और दूसरी बात जो मुबारिक कह रहे थे कि एक हो सकता है कि इससे थोड़ा कांग्रेसियों को थोड़ा बल मिले, थोड़ा उत्साह मिले कि सोनिया गांधी राज्यसभा में आई हैं, थोड़े दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होगा, थोड़ी जान लौटेगी तो शायद अच्छे से फाइट करें लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल, दोनों रीजन अपनी अपनी जगह सही है मनोरंजन जी, क्योंकि आप मानकर चलिए विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जब से कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी की है, तो आप देखिए वो हर संभाग में जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा खुद जा रहे हैं, सुखजिंदर सिंह खुद जा रहे हैं, टीकाराम जूली भी जा रहे हैं, लेकिन हर जगह ये फीडबैक निकल के आ रहा है कि उनके पास वहां पर दमदार उम्मीदवार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक ऐसे में कहीं ना कहीं ये आशंका गहरा रही है, यदि इस सारी चीजों से अगर चुनाव से पहले कुछ बिखराव आया तो इसको बांधने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण कड़ी तो चाहिए, और सोनिया गांधी से महत्वपूर्ण सबसे दमदार कड़ी कोई हो नहीं सकती। तो निश्चित तौर पर मुबारक ने जो बात कही है उसमें बिल्कुल वजन है कि सोनिया गांधी अगर यहाँ से राज्यसभा की उम्मीदवार जाती हैं और उनका नाम फिर राजस्थान चुनाव लोकसभा चुनाव के अंदर 25 सीटों पर कांग्रेस के लोग लेकर जाएंगे कि देखिए हमारी मुखिया यहाँ पर है, उसके नाम पर, उनकी पहचान पर, और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आप भाजपा के साथ यहाँ पर चुनाव लड़िए और दमदार तरीके से लड़िए। तो ये दोनों फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें मानना चाहिए। और आपको लगता है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं राजस्थान में, चाहे वो गहलोत साहब हैं, चाहे पायलट साहब हैं, उन सबको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, यदि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने से इतने कॉन्फिडेंस तरीके से बोल रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, और इसके पीछे उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की होगी, निश्चित तौर पर 2 बार सरकार चलाई है, तो उन्होंने सारे अपने समीकरण बैठाने के बाद इतने ताकत के साथ, ऐसा शायद हमने कभी देखा नहीं कि कोई एक मौजूदा सरकार इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोले कि हम फिर से सत्ता में आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो बिल्कुल अभी बहुत कमजोर है, बिखरा हुआ पड़ा है, तो उनको भी ये पूरी ताकत इस चुनाव के अंदर लगाना चाहिए। खासकर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत हुए, सचिन पायलट हुए, खुद गोविंद सिंह डोटासरा हुए जो चुनाव भी जीते हैं, यदि ये चेहरे प्रमुख तौर पर यहाँ पर आते हैं तो जो हैट्रिक का मिशन है उसमें कहीं ना कहीं एक चुनौती यहाँ पर नजर आएगी। जरूर, क्योंकि चुनाव जो लोकसभा का है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, और उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर यदि इस तरह के दमदार चेहरे सामने आते हैं मनोरंजन जी, तो मुकाबला रोचक भी होगा और परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, मजा आ गया आपसे बात करके। मुबारक आपका, श्याम जी आपका, और नितिन सारस्वत जी आपका। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। नहीं तो आज हमें यहीं इजाज़त दीजिए मनोरंजन भारती को आज के मुद्दा में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।